बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया इस्लाम 786। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुदरत की डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हम इंसाफ कर रहे हैं? प्रोफेसर साहब, आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 3। उन्होंने फिर पूछा उनकी उम्रें क्या हैं? मैंने जवाब दिया 9 साल, 7 साल और 3 साल। ये सुनकर उन्होंने कहा, फिर तो यकीनन आप यूनिवर्सिटी से वापसी पर उनके लिए कुछ न कुछ लेकर जाते होंगे। मेरे इस बात में जवाब देने पर उन्होंने फिर इस्तिफसार किया, आप उन चीज़ों को उनमें कैसे तकसीम करते हैं? मैंने कहा, मेरा एक बेटा और 2 बेटियां हैं, और चूँकि बेटा बड़ा है इसलिए मैं अपनी लाई हुई तमाम चीज़ें उसके हवाले कर देता हूँ और उससे कहता हूँ कि इन्हें आपस में बांट लो। ये सुनकर उन्होंने फरमाया, प्रोफेसर साहब, अगर आपको किसी दिन पता चले कि आपका साहिबजादा आपकी लाई हुई चीज़ें आपकी हिदायत के मुताबिक तकसीम नहीं करता या उन्हें बांटने में इंसाफ से काम नहीं लेता तो आप क्या करेंगे? मैंने हंसते हुए कहा, अगर कभी ऐसा हुआ तो उसका हल तो बहुत आसान है। मैं अगली बार उसको सिर्फ़ उसी का हिस्सा दूंगा और बेटियों का हिस्सा उन्हें खुद अलग से दिया करूंगा। ये सुनकर उनके चेहरे पर एक मानी खेज मुस्कुराहट उभरी और उन्होंने ठंडी सांस भरते हुए कहा, प्रोफेसर साहब, आपकी इस बात में वही फ़लसफ़ा कार फरमा है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह पाक ने अपनी अनायात तकसीम करने का फ़ार्मूला तय कर रखा है। अल्लाह पाक आपको जो रिस्क और नेमतें अता फरमाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए नहीं होती, उनमें बहुत से लोगों का हिस्सा होता है, और जब तक आप वो हिस्सा उन हकदारों तक पूरी ईमानदारी और इंसाफ से पहुंचाते रहते हैं, आपको वो हिस्सा उसी तनासिब से मिलता रहता है और आप भी दुनिया की नज़र में मालदार, सेठ, जागीरदार और सरमायादार बने रहते हैं। लेकिन जब उस तकसीम में कोताही या बदएतदाली होती है तो अल्लाह पाक आपको सिर्फ़ आपके हिस्से तक महदूद कर देता है और इस रेल फेल से महरूम कर देता है। फिर वो रब्बे करीम वो रिस्क या तो उन लोगों तक बरह रास्त पहुँचाने शुरू कर देता है या उस रिस्क की तकसीम के लिए कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर देता है, और दुनिया ये समझती है कि ये सेठ दिवालिया हो गया है। इसी दौरान ये बातें भी सुनने में आती हैं कि फ़लाँ के बेटे पर अल्लाह का बहुत करम है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, दिनों में करोड़पति हो गया है। ये वही शख्स होता है जिसे रब्बे करीम ने आपको हटाकर आपकी जगह नया डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर दिया होता है। देखा जाए तो ये अल्लाह की तकसीम का ये मामला सिर्फ़ रिस्क तक ही महदूद नहीं है, इसमें इज़्ज़त, सकून, अमन और आसानियाँ भी शामिल हैं। ख़ास तौर पर इज़्ज़त का मामला बड़ा ख़ासुल ख़ास है और इसको बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक इज़्ज़त के मामले में बहुत हसास है। हमने अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त को अपनी ज़ाती कमाई समझ लिया है। हम इस गुमान में मुब्तला हैं कि इस इज़्ज़त के हम बिला शिरकत गैर मालिक हैं। ये सारी की सारी हमारी ज़ाती मीरास और हमारी अहलियत और सलाहियतों का समर है, हालांकि ऐसा कतन नहीं है। आप अपने गर्दो अतराफ़ में नज़र दौड़ाएं तो आपको बेचैन, बेसकून, हिज्जानी कैफियत में मुब्तला लोगों का हजूम नज़र आएगा। बदकिस्मती से हम मने हैसल कौम भी इन्हीं कैफियत के शिकार हैं। ऐसा क्यों है? बाकी अक़वाम आलम के मुकाबले में हम इतने महरूम क्यों हैं? क्या ये हमारी बदअमालियों और गुनाहों का नतीजा है या कोई और मामला है? हमने रब की दी हुई इज़्ज़त से लोगों का हिस्सा निकालना छोड़ दिया है और इस तरह इज़्ज़त की तरसील में कमी वाक़या हो गई है। हमने अपने रब की दी गई आसानियों को बांटना छोड़ दिया है और आसानियाँ भी हमसे छिन रही हैं। अपने गरीब हमसाये के मुजरिम हैं, उस गरीब बच्ची के मुजरिम हैं जिसकी शादी का कुल खर्च हमारे बच्चे की सालाना पॉकेट मनी के बराबर है। उन तानों में बराबर के शरीक मुजरिम हैं जो तमाम उम्र कम जहेज़ लाने पर सहती है। हम उस बीमार बच्चे के मुजरिम हैं
جس کے علاج کا خرچ ہمارے گھر میں کھڑی بہت سی گاڑیوں میں سے کسی ایک کی قیمت میں ہو سکتا ہے۔ ہم اس عرضی خواہ کے مجرم ہیں جو قرض لے کر دور دراز کے گاؤں سے ہمارے دفتر اس غلط و وقت پہنچتا ہے جب ہم اپنے عزیز یا دوست سے گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ اگلے دن کے لیے ٹال دیا جاتا ہے۔ ہم اس گھریلو ملازمہ کے مجرم ہیں جس کا بیٹا ہمارے گھر کھڑی ٹوٹی سائیکل، پرانے کپڑوں اور جوتوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اس اجتماعی بے چینی، بے سکونی، بے برکتی اور ہجانی سے نکلنے کا بس ایک ہی راستہ ہے۔ ہمیں اپنی روزمرہ کے رویوں کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ مخلوق کی عزت دراصل اس خالق کی عزت اور مخلوق سے پیار دراصل اس خالق سے پیار ہے۔ کیا ہم ان اقوام کا مقابلہ کر سکتے ہیں جہاں انسان تو انسان، جانور بھی اپنے حصے کی عزت، پیار اور سہولت کا حصہ پوری ایمانداری اور دھڑلے سے وصول کرتا ہے؟ جب ہم پیار کی جگہ نفرت، عزت کی جگہ حقارت اور بخشش کے بجائے محرومیوں کو بیوپار کریں گے تو پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ وہ خالق دو جہاں جلد یا بدیر ہمیں ہٹا کر کوئی نیا ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دے گا۔ والسلام۔